बैरिस्टर कील साहब, मैं समझने से कासिर हूं कि चंद वकला आए अपना पुरअमन एहतजाज का राइट एक्सरसाइज करने के लिए, आपने कंटेनरिस्तान फिर से बना दिया, दारुल हुकूमत को डी चौक सील कर दिया, लाठी चार्ज की गई, लिस्टें मौजूद थी पुलिस अफसरान के पास, गाड़ियों से निकाल के काले कोटों को खींचा जा रहा था। क्या मसला है सर, इतना क्यों खौफ है एहतजाज से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल समझा देता हूँ आपको। और सबसे पहली बात तो ये है कि आज बिल्कुल कोई बारिश नहीं थी, बड़ी खुश्क सर्दी का और अबर आलूद जो तमाम तर मौसमियाती हाल अहवाल हैं वो इसी तरह थे। बिल्कुल प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ द सिटीजन्स एंड स्पेशली जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू या डिप्लोमेटिक ऑनक्लेव में और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे जितने बाकी दफ्तर हैं सरकारी, including the Supreme Court, including the Parliament, including the Presidency, including various other ministries. मतलब मुड़ तुड़ के हर किसी को डी चौक ही याद आता है एहतजाज करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स किसी लॉयर को मना नहीं था। एवरीबडी हु वाज अ लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, दे कुड एक्चुअली गो एंड उन्होंने जाके अपने केसेस भी किए, वहाँ पे केसेस में पेश भी हुए। एंड सारी ये तमाम तर चीज़ हुई। अगर एक मखसूस सियासी जमात का सियासी जो वकला विंग अगर इसको तूल दे रहा है और अपने सियासी मकासद के लिए इसको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है और स्याह सबाक से हट के तमाम तर चीज़ को पेश किया जा रहा है, आई मीन ऑफ कोर्स आर दे चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द पार्लियामेंट कि द पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट, या ये कह रहे हैं कि क्योंकि नोटिस हो चुके हैं 26वीं आईनी तरमीम के तमाम तर केसेस को मुंजमद करके उस पर नोटिस इशू हो गए हैं, क्या फ़ैसले अब अदालतों में होने हैं या सड़कों पर होने हैं? एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन व्हाटसोएवर। जो 2007 में तहरीक चली थी वो एक मिलिट्री डिक्टेटर के ख़िलाफ़ थी, वो पीसीओ जजेस के ख़िलाफ़ थी, वो उस तमाम तर इमरजेंसी प्रोविजंस के ख़िलाफ़ थी। यहाँ पे तो पार्लियामेंट ने अपना राइट एक्सरसाइज किया। पार्लियामेंट का राइट है कि वो लेजिस्लेट कर सके, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन। एंड आई फेल टू फैथम एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह जो है वो इस चीज़ का फ़ैसला सड़कों पर होगा कि आया कि ये जो तरमीम हुई है 26वीं आईनी तरमीम, ये कोई मावराए आइन या कानून तो नहीं हुई। जेसीपी की जो मीटिंग थी वो मावराए आइन या कानून तो नहीं थी। इफ़ एनीथिंग जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था उन मेंबर्स का जिन्होंने आज अपनी एब्सेंट होने की वजह से वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज नहीं किया, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट के जज होते हैं तो वो बैठे होते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट होती है तो वो बैठे होते हैं। एंड सो सेम गोज़ फॉर सिंध, इस्लामाबाद एंड पंजाब एज़ वेल। आई मीन जो खदशा बताया जा रहा था, जो बात कही जा रही थी कि लाहौर हाई कोर्ट के किसी जज को जो है वो कंसिडर ना किया जाए इस तमाम तर एलिवेशन के प्रोसेस में, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ट्रांसफ़र होके आए हैं उनको कंसिडर ना किया जाए, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। इनका खदशा तो वो दूर हो गया। आज 6 जजेस आए, क्या उस पर भी एतराज़ है कि वो 6 जजेस क्यों आए जिनकी एलिवेशन राइट थी, जो मेजॉरिटी ऑफ देम आर चीफ जस्टिस इन दोज रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स? मुझे ये समझ नहीं आ रही। फिर ये इन्होंने अपना एहतजाज भी मौखर कर दिया। आई मीन दिस इज़ नो सोशल मूवमेंट। ये एक सियासी जमात का वकला विंग इसको तूल तो दे सकता है, लेकिन जो जजेस आए हैं, जो जजेस जिनकी एलिवेशन हुई है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक हुई है। आई मीन इफ़ पीटीआई वांट्स जजेस हु अटर वर्ड्स सच एज गुड टू सी यू या हाय राफिया, तो फिर ये जजेस तो तहरीक इंसाफ के जजेस हो सकते हैं। हम तो कहते हैं कि हमें आइन पसंद जजेस चाहिए, इमरान पसंद जजेस नहीं चाहिए। बैरिस्टर साहब ये फरमाई दीजिएगा, जो आप कहते आए कि नहीं होने वाला होता वही है, पहले आप मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, फेक न्यूज़ खुद देते हैं, और फिर होता वही है। 26वीं आईनी तरमीम भी नहीं होनी थी, हो गई। हमने जितना कहा आपने कहा फेक न्यूज़ है, हो गई। इसी तरह जजेस जब एलिवेट करने थे, ये खदशा अपोजिशन की तरफ से आया कि कोर्ट पैकिंग हो रही है, मेरी उधर अपीलें लगनी है। हुआ वही सर, जज आजम और जज राजा अमीन मिनहास को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब लाया गया तो उन्हीं को इद्दत निकाह और तोशाखाना 2 केसेस भी दिए गए। इधर भी सारे खदशा कोर्ट पैकिंग का कर रहे हैं। कल को आप फिर 6 और 8 जजेस डाल के फुल कोर्ट बना देंगे तो वो भी फिर तवाजुन बिगड़ जाएगा, ये काबिल कबूल नहीं होगा। तो ये तो मजीद लग रहा है कि पूरा जो वैक्यूम ऑफ प्रॉब्लम है ये तो गहरी होती जाएगी। आप तो हुकूमत इंटरेस्टेड ही नहीं है इसको रिजॉल्व करने में। नहीं देखिए महज साहबा, ऐसी बात नहीं है। अब 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी, वो आइन का हिस्सा है। मैं उससे मुनहरफ नहीं हो सकता, आप उससे मुनहरफ नहीं हो सकते, मुनीर मलिक साहब मुनहरफ नहीं हो सकते, नहीं ऑनरेबल जज साहिबान उससे मुनहरफ हो सकते हैं। ऑफ कोर्स व्हाट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन
is coming from the parliament and constitution is supreme, parliament is supreme. Hence the conclusion is کہ جو آئینی معاملات ہیں وہ آئینی بینچ ہی سنے گا. اور اس میں آپ کوٹ پیکنگ کا جو الزام لگا رہی ہیں سراسر غلط الزام ہے, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیٹ واز ڈن تھرو اے سمپل ایکٹ آف پارلیمنٹ, جو سمپل لیجسلیشن کے تھرو ہم نے ججز کا نمبر بڑھایا ہے سپریم کورٹ میں, تاکہ عام انسان کو, عام پاکستانی کو جس کی 20-20 سال 25-25 سال اپیلیں نہیں سنی جاتی, نظر ثانی اپیلیں نہیں, ریویژنز نہیں سنی جاتی, ان کی کم از کم سنوائی ہونی چاہیے. اینڈ آف کورس the constitution bench has to do its own work and the regular benches will do their own work. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو آپ کی حکومت ایک فل کورٹ جو کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے 16 ججز پر مشتمل سپریم کورٹ تھی, اس والی فل کورٹ کی مکمل ریزسٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں یہ معاملہ کانسٹیٹیوشن بینچ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ فل کورٹ میں جائے گا یا یہ کانسٹیٹیوشن بینچ سنے گا. اب کیونکہ نوٹسز اس پہ جاری ہو چکے ہیں تمام تر فریقین کو, تو it wouldn't be fair for me to comment upon this because معاملہ سب جڈس ہے. اب یہ آنریبل ججز ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ فل کورٹ میں جاتا ہے یا یہ کانسٹیٹیوشن بینچ سنے گا.